देते हैं। ठीक है, 6 स्टेप्स ऑफ डिसीजेस देख लिए, सब दोषास एंड स्रोतमसी क्या है वो देख लिया। नोट्स नहीं दिए हैं मैंने, नोट्स में दे देती हूँ जल्दी जितना हो सके। वेट वेट वेट, नोट्स में दे दूंगी, उसका चिंता मत करिए। ठीक है, त्रिदोषास के बारे में ब्रीफ में देखा, फूड इफेक्ट्स, टेस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ अग्नि के बारे में हमने ब्रीफ में देखा, दिनचर्या, योगा, एक्सरसाइज के बारे में हमने ब्रीफ में देखा, फिलोसफी ऑफ सात्विक, राजसिक एंड तामसिक के बारे में हमने ब्रीफ में देखा। एंड अभी यम और नियम के बारे में हम समझेंगे, और कल हम बात करेंगे कि रिसर्च, मेडिसिन, पंचकर्मा, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए साथ में ही हम इनको लेंगे। ठीक है गाइस, तो आज यम और नियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं एक्चुअली अच्छी तरह से। फिर उसके बाद कल का जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा आयुर्वेद पर। उसके बाद परसों से आई एम सेइंग नेक्स्ट वीक से जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेन पार्ट ऑफ द कोर्स। तो यम और नियम को थोड़ा सा हम आज पढ़ लेते हैं। यम क्या है और नियम क्या है? सबसे पहले तो ये चीजें करें, मैं आपको ग्रुप में भेजती हूँ, रुको हाँ वो चार्ट। मैं आज लैपटॉप में लेक्चर ले रही हूँ, तो इसमें मेरे पास फिलहाल वो वाला पिक्चर नहीं है, इसीलिए मैं आपको ग्रुप में वो चार्ट भेज रही हूँ। आप उसको खोल के बैठे ये समझाने के दौरान, तो आप अच्छे से ना उसको चीजों को समझ पाएंगे। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बस भेज ही रही हूँ। Do these things. ये do these things को देखिए, have the courage to live. Accept the fact that living can be spontaneous, fulfilling, and enjoyable. Be on friendly terms with a friendly universe and care for and nurture the planet. Make wise choices. Be appreciative of life's goodness and blessings. जो भी पॉजिटिव थिंकिंग है, जो भी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, वो सब के सब यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है गाइस, इन सबको आप रीड कर लें, मैं एक एक रीड करके आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये सब जो पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट जो है यम और नियम का है। आयुर्वेद में जो 2 टर्म्स हैं यम एंड नियम, उसका है। अष्टांग योगा को देखें, उसमें यम का क्या मतलब है? हार्मलेसनेस, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, spiritual resolution of desires, non-possessiveness। ठीक है, यहाँ पर हमको आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है, ये कहा गया है कि यम और नियम को हमको फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू लिव अ पीसफुल एंड परफेक्ट एंड डिसिप्लिन लाइफ। उसमें ये यम है। यम मीन्स क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह,
ठीक है, इसका मतलब क्या है? हार्मलेसनेस, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना, किसी को भी फिजिकली चोट ना पहुंचाना, सत्य यानी कि हमेशा सच बोलना। दूसरा नॉन स्टीलिंग। अभी आप सोचोगे कि क्या मैं अभी हमेशा आजकल सच कौन बोलता है, हरिश्चंद्र कौन बचा है, ऐसा ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप सच बोलते हैं, आप अगर वायलेंस पे बिलीव नहीं करते हैं, तो इससे आपका मेंटल पीस बना रहता है, आप खुद खुश रहते हैं। अगर आप ये वाले नियम, यम के नियम फॉलो करते हैं, ये आपकी खुद के हैप्पीनेस के लिए है। और नॉन पॉजिटिवनेस, हर बात पे पॉजिटिव रहना, वो भी एक गलत बात है कि आप हर बात पे इतने पॉजिटिव हो, ये भी एक गलत चीज है। नेक्स्ट नियम में अभी क्या क्या आता है, ये यम हो गया, हम यम और नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये जब तक पूरा नहीं होगा, तो आज हम इसको ही लेंगे, फिर जितना भी टाइम लगा। तो नियम क्या होता है? नियम का मतलब है क्लीनलीनेस, सॉरी, सफाई रखना, यानी कि दूसरा सेरेनिटी, तीसरा एस्थेटिज्म, चौथा स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, पांचवा कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड, नेचर से जुड़ा हुआ रहना, साफ सफाई रखना, भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, भगवान को मानना। ये सब चीजें क्यों है? हमने मन की बात की थी यहाँ पर बहुत पहले, मन को लेकर के हमने बात की थी कि मन स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। मन मेन कारक है आपके मेंटल पीस का। मन अगर बिगड़ा तो वहीं से सारी की सारी परेशानियां शुरू होती हैं। 70% ऑफ डिसीजेस वहीं से शुरू होती हैं। हर डॉक्टर आपको कहते हुए दिखेंगे कि खुश रहने की कोशिश करो, खुश रहो, हमेशा ज्यादा स्ट्रेस ना लो। तो ये सब चीजें क्यों है? इसीलिए है ताकि आप पीस ऑफ माइंड बना करके रखें। गेटिंग मी? अभी नेक्स्ट देखेंगे आसन, प्राणायाम और सेंस विथड्रॉल, यानी कि प्रतिहार, प्रतिहार से किस तरह से आप आपका मन स्वस्थ रख सकते हो, वो प्रॉपर योगा उसके लिए करना, प्रॉपर प्राणायाम, मैंने आपको इसके बारे में बताया है, योगा के बारे में और प्राणायाम के बारे में, और नोट्स में भी आपके ये सब रहेगा। देखिए, नोट्स में लेट हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उतना ही लेट होगा कि सिलेबस खत्म होने के पहले तो सारे नोट्स मिल ही जाएंगे आपको। जैसे सिर्फ समय की कमी के कारण नोट्स अभी नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ, थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक है। इकट्ठे नोट्स बन रहे हैं, मेरी बंदी बना रही है, जैसे ही रेडी होते जाएंगे। बिकॉज देखिए, कहीं से कॉपी पेस्ट करना होता है तो फटाफट हो जाता है, ये एक एक लाइन खुद की बोली हुई नोट्स में जाएगी तो इट टेक्स आवर्स, मुझे घंटों निकालने रहते हैं इसके लिए, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा समय लगता है। तो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अभी संन्याम, इनर लिम्स को देखें, धारणा, ध्यान, समाधि। पहले पहले तो आप उसको आप जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन लगाने में ही आपका टाइम जाता है। उसके बाद आप मेडिटेशन पर आते हो, पहले तो आपको कंसंट्रेट करने में टाइम चला जाता है, उसके बाद मेडिटेशन शुरू होता है, उसके बाद जाकर के आप समाधि में बैठ जाते हो एकदम, मतलब आपका भगवान के साथ मिलना, क्लोज जाना, आप इसको वो कह सकते हो। अभी एक सेकेंड दीजिएगा, मैं पूरे नोट्स खोल रही हूँ।
आज विनय भी नहीं है। आशुतोष भी नहीं है आज। आशुतोष तो है ही नहीं, उसने बोला है कुछ पर्सनल रीजन। अभी अभी जो हमने देखा यम यम के बारे में, अहिंसा, सत्य बोलना, नॉन स्टीलिंग, इसका थोड़ा सा विस्तार में देख ले कि हार्मलेसनेस जो अहिंसा है, यानी कि नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलना, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिवनेस वाले एक्शंस पर चलना, ऐसे शब्द भी ना बोलना, ऐसे काम भी ना करना, ऐसे विचार भी ना लाना जिसमें आप अहिंसा को जन्म दो। अहिंसा यानी कि हार्मलेसनेस मीन्स नॉट कॉजिंग हार्म और सफरिंग टू अदर ह्यूमन। आप खुद को भी खुश रखें और दूसरे इंसान को भी खुश रखें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें हमेशा। सेल्फिश तो बिल्कुल भी ना रहें, ये आयुर्वेद में सिखाया जाता है। अगर आप सेल्फिश नहीं है तो ही दूसरे को भी खुश रख पाएंगे, ये बात याद रखिएगा, और खुद को भी खुश रख पाएंगे। क्योंकि जो भी अगर गलत आदत आपके दिलो दिमाग में होगी, उसका जो अंत होता है और जो नतीजा होता है, निकलता गलत ही है। Harmlessness is a living without using force or violence. This quality is enhanced through the practice of observing ourselves in our interactions with others. आपका दूसरों से कैसा इंटरेक्शन है, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके इंटेंशंस कैसे हैं, आप क्या हर बात में किसी को गलत समझ लेते हो, क्या हर बात में नेगेटिव थिंकिंग आपकी हो जाती है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, ठीक है, ये सब कुछ उसमें आता है। अभी फिजिकली, मेंटली, वर्बली किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है। दिस इज हार्मलेसनेस। ये है पहला नियम, यम और नियम का पहला पॉइंट। सेकेंड है ट्रुथफुलनेस, नॉन लाइंग, नॉन गॉसिपिंग, नॉन एग्जेगरेशंस, स्टेटिंग ओनली दैट विच इज ट्रुथ। मतलब बढ़ा चढ़ा के बातों को करने से नेगेटिविटी घर में फैलती है, ये चीज को पता होगा। अगर आप एक जगह पे बैठ के किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हो, ठीक है, और आप अगर किसी की भी बुराई कर रहे हो, ये जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं आपके घर की चार दीवारी में ये रहते हैं, ये चीज को ध्यान देना। फिर से मैं बोलूंगी, आप अपने घर में नेगेटिव वाइब्रेशंस डाल रहे हो कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस डाल रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज को ध्यान में रखें। नॉन लिविंग, नॉन गॉसिपिंग एंड स्टेटिंग ओनली दैट विच इज ट्रुथ। इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपको हरीशचंद नहीं बन जाओगे। जो चीज नहीं बोलनी फिर आप चुप रह जाइए, मगर बढ़ा चढ़ा के बातों को ना करें, इससे भी पीस ऑफ माइंड आता है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट है हमारा नॉन स्टीलिंग। स्टीलिंग इज डिफाइंड एज टेकिंग दैट विच इज नॉट अवर्स। जो हमारा नहीं है, इसमें बहुत कुछ आ गया। जो जिसको सामने वाले को जिसकी जरूरत है उस पर भी नजर रखना, एंड किसी पेमेंट को करने के लिए डिनाई करना, या फिर जो आपका है ही नहीं उस पे हक जमाना, ये सब चीजें गलत है। रिसोर्सेज है, सर्विसेज है, तो सर्विसेज लिया और पेमेंट से डिनाई करना गलत है, और रिसोर्सेज लिया उसको देने से गलत करना, उसको उसकी कीमत ना देना, वो गलत है। तो जो गलत है उसका पालन ना करना ही आयुर्वेद में जो 2 पॉइंट है, यम और नियम, उसका पालन करना जरूरी है। इस चीज को कहीं ना कहीं समझें, हमको जरूरत है इन चीजों के रिवीजन की। आगे note, stealing can also include selfishly infringing on someone else's time. अभी अगर आप किसी का समय, अगर आपको पता है कि मैं बिजी हूँ, तो बार बार सिर्फ अपनी ही वजह से कहना कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। तो अभी स्टॉक मार्केट का सुबह को एक लेक्चर था, तो वो लेक्चर ले लिया, मैंने बोल दिया कि हाँ नोट्स हम भेज देंगे, मैंने ये भी लेक्चर में लिख लिया,
बोल दिया था कि रात तक या शाम तक भेज देंगे, अभी 2 लोगों का मैसेज आ भी गया है, आपने तो कहा था कि नोट्स दोगे, नोट्स दे दीजिए। गेटिंग मी, मतलब पेशेंस ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी और इंटेंशन से बोला है, मगर कहने का मतलब इंतजार नहीं है थोड़ा सा भी। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, किसी की टाइम पर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी का टाइम जबरदस्ती छीनने की कोशिश करते हैं, वो भी हम गलत करते हैं। ये एक डिसिप्लिन है लाइफ को जीने के। गौर फरमाएं, हम ध्यान नहीं देते रोजमर्रा की चीजों में। इफ पर्सन इज स्टडिंग समथिंग, इफ पर्सन इज डूइंग समथिंग, गिव हिम हर his her time and leave him there, वो आपके पास आएंगे जब उनका काम हो जाएगा। Next is self-restraint, regulation of sensory impulses and conservation of vital energy by controlling and dissolving sensory drives। अभी मोह माया इसको बोल सकते हो कि आपका बहुत ज्यादा जिसके साथ अटैचमेंट है उसमें कंट्रोल में रहो, जिसके मोह पे पड़ गए हो उसको कंट्रोल में करो, क्योंकि ना प्यार और मोह में आकर के हम वो भी कर देते हैं जो सही नहीं होता। तो ये भी हमको नहीं करना। यम और नियम मीन्स व्हाट? ये सब चीजों को अपनी रोज की बातों में लेकर के आना, दैट मीन्स यम एंड नियम। नेक्स्ट, नॉन अटैचमेंट, non non greediness, non possessiveness, impulse